अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये ग्रीन एंड ग्लिटरी आई मेकअप लुक शेयर करूंगी, जिससे ना सिर्फ आपकी आईज़ काफ़ी बड़ी लगती हैं बल्कि इसको करना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये मेकअप किया है। अब ये मेकअप और लेंसेज मुझे किस इंस्टाग्राम पेज ने सेंड किए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी मिस रोज़ की आईब्रो जेल के साथ, जिसका शेड आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा। एक स्मॉल एंगल ब्रश के साथ मैंने इसे फिल किया है, बिल्कुल नेचुरल रखते हुए, और बिल्कुल इसे डार्क नहीं किया। स्पूली की हेल्प से मैंने जेल को अच्छी तरह ब्लेंड करके आईब्रोज़ को कॉम्ब कर दिया है। और अब मैंने नीट कर लूँगी हुदा ब्यूटी के कंसीलर के साथ, जिसमें शेड थोड़ा सा लाइट है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा मैं अच्छी तरह ब्लेंड करके ये मेरी स्किन कलर के साथ आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये ग्रे नहीं करेगा। ये बहुत ही थिक कंसीलर है, लेकिन जब आप बाय करें तो अपना जो स्किन टोन है उसका शेड अच्छी तरह देखते हुए इसे बाय कीजिएगा। मैंने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर भी और पूरी आईलिड के ऊपर। साथ ही मैं आईब्रोज़ को ऊपर से भी नीट कर लूँगी और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं इसे सेट कर लूँगी ब्यूटी नेकेड के बीबी पाउडर के साथ। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा जो है फेस पाउडर है, आपको सेम इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएगा। और शार्प एज के लिए मैं आईज़ के कॉर्नर पर स्टिकी टेप जो है अप्लाई कर लूँगी। और आई मेकअप के लिए मैं मिस रोज़ का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, जिसमें सबसे पहले ये लाइट ब्राउन शेड एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लेकर मैं क्रीज लाइन से आउटर कॉर्नर से क्रीज लाइन में इसे अप्लाई करके ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। इसे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर जो मेरी लिड का है, मीन के क्रीज लाइन का है, वहाँ पर मैंने इसे सबसे पहले अप्लाई किया है और इसे आउटर साइड के ऊपर मीन के ब्रॉ बोन की तरफ ही मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। सेम शेड मैंने लगाकर थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। और फिर क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डीपन करने के लिए मैं ये वाला शेड एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लेकर अप्लाई करूँगी। इसे मैंने ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, फिर सिर्फ क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पर मैंने ये कलर जो है अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक आई शेड लिया है, एक बुलेट जो ब्रश है उसके साथ मैंने लेकर सिर्फ इसे जिस तरह हम लाइनर अप्लाई करते हैं मैंने उस तरह अप्लाई किया है। मीन के पहले मैं इस तरह अप्लाई करूँगी और फिर थोड़ा सा अपनी क्रीज लाइन की तरफ लेकर जाते हुए इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी, ताकि मुझे आउटर वी जो है वो थोड़ी सी डीप मिल जाए। और ये इस तरह अगर आप पहले ब्लैक आई शेड लगा लेते हैं तो उस तरह आपके लाइनर का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी वजह से आपकी आईज़ जो है वो काफ़ी बड़ी लगती हैं। अब जो मेरी लिड का इनर साइड है, मीन के 1/3 पार्ट जो है, वन साइड पर मैंने ब्लैक आई शेड लगाया था और इस साइड पर मैं रिदा जैन का जो आई शेडो पैलेट है इसमें से ये वाला जो शेड है ट्रफल, ये वाला लेकर मैं इसे अप्लाई करूँगी। और क्योंकि ये वाला शेड जो है ये मिस रोज़ के एक और पैलेट में है और इस वाले पैलेट में नहीं था, इसे मैं पहले अच्छी तरह ब्रश के साथ मैंने क्रीज लाइन तक अप्लाई किया और हल्का से इसे ब्लेंड किया है। और उसके बाद जो सेम ये ग्लिटर्स हैं, ये भी सेम पैलेट जो मिस रोज़ का है इसमें भी हैं, और जो मिस रोज़ का सेम सेपरेट पैलेट आता है ग्लिटर्स का, उसके अंदर से भी आपको ये वाले जो ग्लिटर्स हैं मिल जाएंगे। मैंने फिंगर के साथ अप्लाई किया है, ये प्रेस ग्लिटर्स हैं, बगैर किसी ग्लू के आराम से ये अप्लाई हो जाते हैं। आप चाहें तो अप्लाई करने के लिए कोई ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रॉ बोन और इनर आई को मैं हाईलाइट कर लूँगी रिदा जैन के जो पैलेट में लाइट शेड दिया गया है उसके साथ, लेकिन क्योंकि इनर कॉर्नर को ब्लेंड करते हुए जो थोड़ा सा ग्रीन शेड जो है ये भी मिक्स हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइस के ऊपर मैंने मिस रोज़ का स्टैम्प आई लाइनर अप्लाई कर लिया है और इसके बाद मैंने स्टिकी टेप को भी साथ ही रिमूव कर दिया है। आइज़ के अंदर मैंने गैब्रिनी काजल जो है वो यूज़ किया है। ये बहुत ही जो है डार्क ब्लैक काजल है और बिल्कुल आपकी आइज़ में फैलता वगैरह नहीं है। और लोअर लैश के साथ साथ मैंने ब्लैक जो आई शेड जो रिदा जैन की पैलेट में से आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था वही लेकर मैं लोअर लैश के साथ जो है पहले अप्लाई कर लूँगी और इसे मैंने ब्लेंड करना है। इसके ऊपर जो ट्रफल शेड मैंने रिदा जैन के पैलेट में से लेकर यूज़ किया था उसके साथ मैं अप्लाई करते हुए इसे ब्लेंड करूँगी। बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लेंड होगा। और आई लैशेज़ को कर्ल करके मैं मेबेलिन का मस्कारा उनके ऊपर अप्लाई कर लूँगी और इस तरह हमारी आइज़ का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने लैशेज़ भी अप्लाई कर ली थी लव जोहा की, ये मीडियम लैशेज़ है, मीन के ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जो है ये लुक देती हैं। फेस के ऊपर जो है मैंने हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन अप्लाई की है, शेड आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये शेड थोड़ा सा लाइट है, लेकिन क्योंकि मुझे पेज ने ये सेंड किया था तो जब आप बाय करें तो अपना स्किन टोन जो है आप शेयर करके तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और फाउंडेशन को मैं सेट कर लूँगी ब्यूटी नेकेड के ही बीबी पाउडर के साथ, जो कि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई किया है।
और इसके बाद ब्राउज़र और कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी रोमांटिक कलर पैलेट में से ये वाला जो शेड है, इसको मैं अच्छी तरह एज अ ब्राउज़र अप्लाई कर लूँगी और साथ ही इसकी मैं फेस की कंटूरिंग कर लूँगी। नोज़, जॉ लाइन को मैंने अच्छी तरह इसके साथ कंटूर कर लिया है और इसने जो मेरी फाउंडेशन थी उस शेड को भी इसने सेट कर दिया है। अच्छा, चीक्स के ऊपर जो है मैंने ब्यूटी नेकेड का ब्लशर जो पैलेट है इसमें से ये वाला शेड अप्लाई कर लिया है, जो कि ना सिर्फ आपको बहुत ही खूबसूरत सेटल सा ब्लश देता है, साथ ही आपकी चीक्स को हाईलाइट भी कर देता है। इसके बाद मैंने नोज़ को और क्यूपिड बो को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है, जो कि मेरे पास रोमांटिक कलर पैलेट में से ये हाईलाइटर था उसी के साथ। और लिप्स के ऊपर मैंने सबसे पहले जो है डेज़मटास की पेंसिल यूज़ की है, जो कि बहुत ही आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी और उसके ऊपर सेम मैंने ब्रांड की ही लिपस्टिक अप्लाई की है। और लिप ग्लॉस जो है आई थिंक मैंने एस्टा ब्रांड का यूज़ किया है, प्लम्प एंड शाइन, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप चाहें तो हुदा ब्यूटी का ये वाला पैलेट आपको पूरा सेम पेज से मिल जाएगा। आप 4 कलर्स बाय करके उसमें से ये वाला शेड जो है अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये है हमारी आज की फाइनल लुक। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।